सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको हम लोग रिवाइज करेंगे विद इन 2 आवर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। ये किन बच्चों के लिए सर इम्पॉर्टेंट है भैया? ये नीट 2027 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर हम लोग फटाफट रिवीजन करने वाले हैं डायग्राम के थ्रू। ये जो नोट्स है ना, ये नोट्स टोटली बेस्ड है किसके ऊपर? हमारी एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड। तो आप इसके ऊपर आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। ठीक है। इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का एक कॉमन मोड है जो इन्वॉल्व करता है गैमीट का फ्यूज़न। गैमीट का फ्यूज़न क्या करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक कॉमन फीचर है जहाँ पे गैमीट का फ्यूज़न होता है, जिसके रिजल्ट में हम लोग को फॉर्मेशन किसका देखने को मिलता है? सीड का देखने को मिलता है। और वो सीड डेवलप करता है न्यू प्लांट को। ठीक है, वो न्यू प्लांट को ग्रो करने में वो नया प्लांट डेवलप कर लेता है, मतलब ग्रो कर देता है। ठीक है सर, हम लोग फ्लावर के बारे में पहले फ्लावर के डायग्राम को देख लेते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि इसके अंदर मोटा मोटी क्या हम लोग इसके अंदर सीखने वाले होते हैं। ठीक है, जो जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेसेस हैं वो हो रहे होते हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहे होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखो ये पेडिसल है। ये वो रीजन है जहाँ पे फ्लावर आके अपने आप को ग्रो करता है। ठीक है, ये अपना रिसेप्टिकल्स है जहाँ पे पंखुड़ियाँ लगी होती हैं, जैसे सेपल्स पेटल्स, जहाँ से ग्रो होते हैं। ठीक है, देखो ये सेपल्स है। सेपल्स ग्रीन पार्ट का होता है, मतलब कि ये अपना खाना खुद बनाता होगा। और ये इसके अंदर क्लोरोफिल है, मतलब कि ये जो पार्ट है वो ग्रीन कलर का है। ठीक है, पेटल कलरफुल होता है क्योंकि अलग अलग कलर के अलग अलग फ्लावर अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, ये जो आपको ये जो डंडा दिख रहा है और एक उलझा हुआ पार्ट, मतलब बाहर निकला हुआ पार्ट दिख रहा है, ये है आपका कार्पेल। ठीक है, कार्पेल के अंदर क्या क्या है? स्टिग्मा है, स्टाइल है, और इस पार्ट को हम लोग ओवरी के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। ये एक लंबा सा डंडा नुमा स्ट्रक्चर निकला और यहाँ पे 2 लोब की जैसा एक और स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। ये जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और ये जो डंडी की तरह कनेक्टेड है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसे हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। इन दोनों के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे ये है स्टिग्मा और ये है स्टाइल, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी को तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कार्पेल बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो वही सेम चीज़ लिखी हुई है, हम लोग सीख लेते हैं कि जो फ्लावर के पार्ट होते हैं उनके 4 मेन होर्ल होते हैं। होर्ल मतलब होता है कि कलेक्शन। ठीक है, जो अटैच है थैलेमस से। ये रीजन जो है ना वो थैलेमस रीजन का आता है। कैलिक्स जिसे हम लोग मेडअप ऑफ सेपल्स से बना होता है, मतलब ये जो पंखुड़ियाँ होती है ना, इससे मिलके जो होल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स के नाम से जानते हैं। कोरोला क्या होता है? ये जो पेटल्स है ना, ये जो कलरफुल पंखुड़ियाँ हैं, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। जो कलेक्शन किसका है? कोरोला का। सॉरी, कोरोला कलेक्शन है किसका? पेटल्स का। एंड्रोसियम क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हाँ, जो स्टेमन से मिलके बना होता है। ठीक है, गाइनोसियम क्या होता है? गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कार्पेल से मिलके बना होता है। ठीक है, होल ऑफ फ्लावर 4 होते हैं, हाँ, हमने तो अभी देखा है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट होल होता है ना, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता है, पक्का आएगा, क्योंकि मैंने जब PYQ सॉल्व किया ना तो इसके अंदर मुझे दिखा था। कैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है जो बना होता है सेपल्स का। सेपल्स का बना होता है, जो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को एट इन द बर्ड स्टेज, मतलब बर्ड स्टेज जब उसकी होती है, जब वो बर्डिंग करता है तब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोरोला वो पेटल से बना होता है जो अट्रैक्ट करता है किसको? पॉलिनेटर्स को, क्योंकि ये कलरफुल होता है, बिकॉज ये कलरफुल होता है। ठीक है, ये कलरफुल होता है, हाँ। एंडोशियम ये कंसिस्ट करता है स्टेमन को,
जिसके अंदर एंथर और फिलामेंट होते हैं, जो प्रोड्यूस करता है क्या, पॉलन ग्रेन। यही तो मेन स्ट्रक्चर है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ये मेन स्ट्रक्चर है किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। हम लोग इसी को डिटेल के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले होते हैं। ये देखो, ये मेन होल है और ये एसेसरी होल है, ये सपोर्टिव होल है और ये फंक्शनल होल है। ठीक है, ठीक है। अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के, वो दो तरह के हो सकते हैं, मेल और फीमेल की तरह। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग स्टेमन बोलते हैं। ठीक है, अब स्टेमन के बारे में देख लेते हैं। ये जो इतना सारी रीजन दिख रहा है, ये स्टेमन है। स्टेमन का दो पार्ट होता है, एक को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी ऊपर बताया ना, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। इसको एंथर बोलते हैं, इसको फिलामेंट बोलते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का, क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, अब इसको हम लोग बाहर निकालते हैं। यहाँ पे ये देखो, ये दो लोग हैं ना, जिसको हम लोग डाइथिकस बोलते हैं। ये एंथर होता है और ये अपना फिलामेंट है। इन दोनों का कंपोजिशन क्या बनाता है, स्टेमन बनाता है। स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, हाँ है, किसका, फ्लावर का, बिल्कुल। स्टेमन बना होता है दो तरीके से चीज़, एंथर और फिलामेंट, अभी बताया भाई। फ्लावर हैव मोर देन मे हैव वन और मोर स्टेमन, यस। किसी के पास एक होता होगा, किसी के पास बहुत ज़्यादा होते होंगे, बिल्कुल होते होंगे, मैं डिनाई नहीं करता इस बात से। एंथर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ये जो एंथर है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम लोग और ज़्यादा तोड़ के देखते हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर अपना एक थीका ये है, एक थीका ये है। ठीक है, इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो दो थीका आएगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाइथिकस के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या आपको दिख रहा है, ये सर पॉलन ग्रेन है, पॉलन सैक है, हाँ, जो माइक्रोस्पोरेंजियम को कंटेन कर रहा है। ठीक है, एंथर बाइलोब स्ट्रक्चर है, जिसे हम लोग डाइथिकस के नाम से जानते हैं। एक थीका कहेंगे तो दो पॉलन सैक है, यानी कि दो माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोर और लेस पॉलन सैक को ही माइक्रोस्पोरेंजिया बोल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। टाइप्स ऑफ एंथर, चार तरह के, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। एक टिपिकल एंथर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया को कंटेन करता है। ठीक है, अब माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, पॉलन सैक जो प्रेजेंट होता है एंथर के अंदर आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, दीज आर द साइट्स ऑफ पॉलन ग्रेन, मतलब मेल गैमेटोफाइट्स, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये देखो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखो। अब देखो, पहले हमने कहाँ से शुरू किया, एक पहले बार फ्लावर को पढ़ा, फ्लावर के बाद हमने इस पार्ट को उठाया, इसका हम लोग सेक्शन किया, इसके बाद हम लोग एंथर को उठाया, एंथर के बाद इसका सेक्शन किया। अब हम लोग इस पॉलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, जो बाहर वाली ये लेयर है, ये वाली लेयर जो एकदम बाहर है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस, जो प्रोटेक्शन में आपका हेल्प करेगा। अंदर वाला एंडोथीसियम, ये क्या है, मिडिल लैमेला है। ये क्या है, ये टैपेटम है, जो सेल को न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये स्पोरोजेनस टिश्यू है जो आगे चल के स्पोर को जनरेट करेगा। ये क्या है, वॉल की लेयर है। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम। ठीक है भाई, ठीक है। अब क्या, अब हम लोग इस स्पोरोजेनस टिश्यू का सेक्शन करके इसे हम लोग और बड़ा करके देखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, ठीक है, स्पोरोजेनस टिश्यू है, हाँ है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो सेंट्रल टिश्यू है वो पॉलन मदर सेल को कंटेन करता है, या जिसे हम लोग मोर और लेस स्पोरोजेनस टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो आगे चल के मियोसिस करेगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा, और ये माइक्रोस्कोप डेवलप करेगा क्या, पॉलन ग्रेन। अच्छा, ये पॉलन मदर है। ठीक है, पॉलन मदर सेल है जो आगे चल के क्या बना लेगी,
पॉलन ग्रेन्स बना लेगी, ठीक है। स्पोरोजेनस टिश्यू ट्रांसफर सेक्शन है माइक्रोस्पोरेंजियम का, ठीक है। अब देखो माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू है। अब उसके अंदर जो जेनरेशन हो रही है, मतलब मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है पॉलन मदर्स, जो माइक्रोस्पोर है, जो फॉर्मेशन हो रहा है किसका, द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस जहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है किसका, माइक्रोस्पोर का, पॉलन ग्रेन के अंदर फ्रॉम पॉलन मदर सेल जो प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरेंजिया एंथर के, ठीक है। पॉलन मदर सेल देखो यहाँ पे सम सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं पॉलन मदर सेल के अंदर, कब, किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अच्छा, ये जो पॉलन मदर सेल है ये कैसे हैं, बड़े हैं, स्पेरिकल शेप हैं, डिप्लॉयड न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। स्टार्टिंग सेल फॉर्मेशन किसका, पॉलन ग्रेन का करना है, ठीक है। पॉलन मदर सेल कैसा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, मियोसिस हो रहे हैं, हाँ। ईच पॉलन मदर से अंडरगो द मियोसिस, यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन होगा, एक सेल दो सेल के अंदर बन जाएगा, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएगा, इसको हम लोग डॉटर सेल के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब उसके अंदर फिर मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन बोलते हैं, हाँ। मियोसिस 1 को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, जबकि मियोसिस 2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटेशनल डिवीजन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन देखो, आफ्टर मियोसिस 2 के बाद जो साइटोप्लाज्म में ना 4 हैप्लॉइड सेल का जो ऑर्गेनाइज हो रहा है टू फॉर्म अ 4 माइक्रोस्पोर, इसको ये 4 माइक्रोस्पोर बना लेंगे। ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये प्रिकर्सर हैं किसके, पॉलन ग्रेन्स के, ठीक है। टेट्राड मतलब कि 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो जो पॉलन 4 माइक्रोस्पोर रिमेन इनक्लोज इन अ कॉमन साइटोप्लाज्मिक वॉल derived फ्रॉम द ओरिजिनल पॉलन मदर सेल वॉल, ठीक है। वहाँ से देखो ये जो वॉल है ना, ये साइटोप्लाज्मिक वॉल है, इसको डेराइव किया जाता है पॉलन, कहाँ से, ओरिजिनल जो पॉलन मदर सेल की वॉल से वहीं से, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड के नाम से जानते हैं, टेट्राड, ये पूरा स्ट्रक्चर हम लोग टेट्राड के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर्स इनक्लोज इन अ कॉमन वॉल, ठीक है। अब देखो की पॉइंट यहाँ पे देख लो, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो स्टार पॉइंट होते हैं, जो हो सकता है पेपर में आना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो पॉलन मदर सेल है आफ्टर मियोसिस के बाद 4 माइक्रोस्पोर बनाते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि पॉलन मदर सेल कैसा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो ये माइक्रोस्पोर है ना, आर प्रिकर्सर ऑफ पॉलन ग्रेन का ये प्रिकर्सर है, ठीक है। यहाँ से ही माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बनता है। टेट्राड एक ऐसा स्टेज है, कैसा स्टेज है, टेम्परेरी स्टेज है, जहाँ पे माइक्रोस्पोर सेपरेट कर देते हैं एक दूसरे से, बिल्कुल। अब पॉलन ग्रेन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों का अल्टीमेट गोल क्या बनाना था, पॉलन ही बनाना था, पॉलन ग्रेन ही बनाना था, ठीक है। पहले तो हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, उसके बाद ये थ्योरी पढ़ लेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये बाहर की लेयर है, जो खिड़बड़ी सी लेयर दिख रही है ना, जो उभरी हुई सी लेयर दिख रही है, जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिख रही है, ये एक्साइन है जो आउटर लेयर है। उसके अंदर ये जो पिंक वाली जो लाइन दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इनर लेयर, यानी कि इंटाइन के नाम से जानते हैं। ये अपना वेजिटेटिव सेल है, बड़ा वाला सेल। ये बड़ा वाला सेल जो दिख रहा है आपको, ये वेजिटेटिव सेल है। ये जो छोटा वाला सेल है ये एक अलग सेल है, जिसको हम लोग जेनरेटिव सेल के नाम से जानते हैं, जो छोटा है साइज में, ये बड़ा है साइज के अंदर, ठीक है। ये न्यूक्लियस है भाई, ठीक है, न्यूक्लियस है, ये कोई सेल नहीं है, न्यूक्लियस है किसका, वेजिटेटिव सेल का, ठीक है। देखो अब थ्योरी पढ़ लेते हैं। जो पॉलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट है, एंजियोस्पर्म का, बिल्कुल। स्पेरिकल शेप है, हाँ। माइक्रोस्कोपिक इन साइज, बहुत ही छोटा है, बिल्कुल बहुत छोटा भाई। हो सकता है नेकेड आई से बिना दिखे, हो सकता है भाई नहीं दिखे। टिपिकल पॉलन ग्रेन के पास 2 लेयर होती है, आउटर में एक्साइन और इनर में इंटाइन। जो एक्साइन होती है ना, बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है भाई, आगे भी है टॉपिक, घबराओ नहीं।
जो प्रोटोप्लास्ट है वो कंटेन कर रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, लार्ज अमाउंट में वेजिटेटिव सेल को देख रहा है। स्मॉल जेनरेटिव सेल है, छोटा सेल है भाई, छोटा छोटा। बड़ा सेल वेजिटेटिव, छोटा सेल जेनरेटिव। एक्साइन है, इंटाइन है, इन दोनों के बारे में जानते हैं, ठीक है। एक्साइन आउटर लेयर है जो थिक है, टफ है, जो स्पोरोपोलिन से बना होता है, जो डिग्रेड नहीं करता है। -196 पे इसको हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं पर लॉन्ग समय पे, लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे क्या है, इट हैज़ अ जर्म पोर। हाँ, इसके पास जर्म पोर होता है, जो अपर्चर है ना, थ्रू विच द पॉलन ट्यूब इज इमर्जेस, जहाँ से पॉलन ट्यूब क्या रही, इमर्ज हो रही है, मतलब निकल रही है। इंटाइन है, इनर लेयर वाला है, ठीक है, थिन है, ठीक है, डेलिकेट है, मेडअप ऑफ पेक्टोसेलुलोज, ठीक है, पेक्टिन के पेक्टोसेलुलोज से बना होता है, जो डेलिब्रेट है, थिन है, ठीक है, डेलिकेट है, थिन है। ये लाई करता है क्लोजली बीनीथ द एक्साइन, एक्साइन के नीचे ही होता है, ठीक है। जेनरेटिव सेल, हाँ, जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल, बिल्कुल। जो वेजिटेटिव सेल है ट्यूब सेल के नाम से जानते हैं, लार्ज नंबर में होते हैं, इर्रेगुलर होते हैं, अबंडेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की अमाउंट में बहुत ही ज़्यादा होती है इसके अंदर, जेनरेटिव सेल के अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर, सॉरी। इट हेल्प इन ग्रो ऑफ पॉलन ट्यूब, ये हेल्प करता है कि इसको ग्रो करने के लिए पॉलन ट्यूब का। जेनरेटिव सेल स्मॉल है, स्पिंडल शेप है, डिवाइड माइटोटिकली, माइटोसिस डिवीजन करता है, मियोसिस करता नहीं है, इस वजह से जिसका ये जो कंटेंट अपना होल्ड करता है उतना ही होता है। वेजिटेटिव सेल, जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना लेते हैं और वो पॉलन ग्रोथ को हेल्प करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग पॉलन ट्यूब के ग्रोथ के समय, ठीक है। जब पॉलन ट्यूब ग्रो करता है तो जेनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बना लेते हैं, ठीक है। अब पॉलन की वायबिलिटीज़ के बारे में देखते हैं। जो पॉलन की वायबिलिटी है, पॉलन ग्रेन हेल्दी है, कैपेबल है तो जेनरेट करेगा पॉलन ट्यूब, ठीक है। अगर नॉन वायबल पॉलन ग्रेन डू नॉट जर्मिनेट, मतलब वो जर्मिनेट बिल्कुल नहीं करता। जो वायबिलिटी है उसको टेस्ट किया जाता है बाय स्टेनिंग मेथड, बिल्कुल कितने दिन तक वो सर्वाइव कर रहा है उसको स्टेन करके हम लोग चेक करते हैं। एग्जाम्पल अपने पास आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड IKI टेस्ट है और अपने पास एक एसिटामिन टेस्ट है, ठीक है। वायबिलिटी टेस्ट है, स्टेनिंग किया जाता है, जो वायबल पॉलन होता है स्टेन डार्क कर लेता है, नॉन वायबल पॉलन होता है नो कोई स्टेन ही होल्ड करके नहीं रखता। अब देखो पॉलन के प्रोडक्ट और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, पॉलन बैंक के बारे में जानते हैं। पॉलन बैंक स्टोर करता है क्या, स्टोर हाउस है, पॉलन को स्टोर करके रखता है, जिसको कलेक्टेड ड्राइड फॉर्म में रखता है, प्रिजर्व करता है एट लो टेम्परेचर, कितने पे, -196 में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर इसको रखा जाता है, बिल्कुल। पॉलन बैंक जो ना कंजर्वेशन करता है किसका, वैल्यूएबल जर्म प्लाज्म का, मतलब कि जर्म्स का या फिर स्पोर्स का, प्रिवेंट करता है जेनेटिक रिसोर्सेज ऑफ प्लांट को, ठीक है, बिल्कुल। पॉलन टैबलेट एक नया ट्रेंड है वेस्टर्न कल्चर के अंदर, स्पेशली इंग्लैंड के अंदर। अब आप बोलोगे इंग्लैंड कैसे बोल रहे हो आप वेस्टर्न कल्चर के अंदर, आप अपनी NCERT के अंदर जो पॉलन टैबलेट का स्ट्रक्चर फिगर बना है, पॉलन टैबलेट का एक बॉक्स बना है, उसके ऊपर देखो वेस्टर्न कल्चर इंग्लैंड लिखा होगा, तो मैं वहाँ से बोल रहा हूँ कि वो इंग्लैंड से कुछ ताल्लुक इसका रखता है, ठीक है। पॉलन टैबलेट प्रोटीन के अंदर इसकी रिचनेस इसकी ज़्यादा होती है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड के अंदर, ठीक है। ये कलेक्टेड होता है, ड्राइड होता है एंड कंप्रेस्ड होता है, किसके अंदर, टैबलेट के फॉर्म में। पॉलन टैबलेट यूज़ किया जाता है हेल्थ फूड के अंदर, सप्लीमेंट के अंदर, ठीक है। ये लेकिन हाँ देखो इसका, देखो अब जैसे मैंने यूज़ बताया, इसका प्रोज मैंने बताया किसका, पॉलन ग्रेन का, वैसे कॉज भी है पॉलन ग्रेन का। ये एलर्जिक रिएक्शन का करता है, एलर्जन के नाम से जानते हैं, कौन, जो प्लांट कॉज करता है एलर्जिक रिएक्शन ह्यूमन के अंदर, उसे हम लोग एलर्जन के नाम से जानते हैं। पॉलन एलर्जी आल्सो नोन एज हे फीवर, ठीक है, हे फीवर के नाम से जानते हैं, पॉलिनोसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है।
सिम्टम्स जो इंक्लूड करते हैं स्नीजिंग, छींक आना, रनिंग, नोज नाक का बहना, वाटरिंग आइज हमेशा आँख में पानी आना, इचिंग, ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होना एंड ETC। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हाईलाइटर कर लो, आपको सीखने में हेल्प करेगा। पॉलन बैंक क्या करता है, लॉन्ग टर्म में प्रिजर्वेशन करता है पॉलन का, -196 डिग्री टेम्परेचर। पॉलन टैबलेट यूज़ किया जाता है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, कुछ पॉलन यूज कॉज करते हैं एलर्जी, इसे हम लोग हे फीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो अपने पास फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आता है, पिस्टिल्स एंड ओव्यूल के बारे में। ठीक है, पिस्टिल्स